एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आई हूँ और इस स्टोरी को मैं पहले इंग्लिश में पढ़ूंगी और फिर हिंदी में इसका ट्रांसलेशन करूँगी। तो आज की जो हमारी स्टोरी है बहुत ही फेमस स्टोरी है, द जिंजर ब्रेड मैन। और इसको पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी तो इसमें हम स्टोरी भी इंजॉय करेंगे। स्टोरी बहुत ही फेमस स्टोरी है ये, और इसको हम हिंदी में भी सुनेंगे तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह की भाषाओं को सुन सकते हैं और आपको ये इंग्लिश सीखने में बहुत मदद करेगा, क्योंकि इंग्लिश अगर हम जब भी सीखें तो स्टोरी से सीखें तो वो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। और जहाँ जहाँ पे भी ग्रामर के रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे मैं आपको ग्रामर के बारे में भी बताती रहूँगी। सो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। द जिंजर ब्रेड मैन। द जिंजर ब्रेड मैन। जिंजर आपको पता है, हम बोलते हैं अदरक को, ब्रेड आपको पता ही है, और मैन तो एक जो है ब्रेड है, जो कि जिंजर ब्रेड है, वो एक आदमी का रूप ले लेती है। उसकी ये कहानी है द जिंजर ब्रेड मैन। आपको मैं फ़ोटो दिखाती हूँ वो कैसा लगेगा। सो ये है स्टोरी में जिंजर ब्रेड, यानी एक ब्रेड है ये जो कि आदमी के रूप में है, तो इसीलिए हम इसको जिंजर ब्रेड मैन बोल रहे हैं। तो इसी की ये कहानी है। लॉन्ग अगो देयर वॉज एन ओल्ड मैन। बहुत पहले की बात है। अगो माने पहले, लॉन्ग माने बहुत समय पहले। देयर वॉज एन ओल्ड मैन, वहाँ पर एक ओल्ड यानी बूढ़ी औरत थी। वन डे, एक दिन, शी वॉज बेकिंग ब्रेड, एक दिन वह ब्रेड बेक कर रही थी। तो वॉज लगा है तो पास्ट टेंस है, वो ब्रेड बेक कर रही थी। With the little dough left, she made a gingerbread man. जो with the little dough left, जो थोड़ा सा डो यानी आटा जो एक रह गया था। हम गूंदे हुए आटे को फ्लावर नहीं बोलते हैं, डो कहते हैं, तो डो बोलेंगे हम उसे। हम जब आटा गूंद जाता है तो हम उसको डो बोलते हैं, उसका वर्ड हो जाता है डो। तो जो थोड़ा सा आटा रह गया था, शी मेड अ जिंजर ब्रेड मैन, उससे उसने जिंजर ब्रेड मैन बना दिया। कई बार हमको शौक होता है, हम आटा बच जाते हैं उससे कुछ शेप दे देते हैं, तो उस लेडी ने उसको जिंजर ब्रेड मैन का शेप दिया। शी पुट शुगर आइसिंग फॉर हिज हेयर, उसने उसके जो उसके बाल थे उसके लिए शुगर यानी चीनी की आइसिंग, यानी कि आइसिंग मतलब क्रीम टाइप की जो है वो इस्तेमाल करी। माउथ एंड क्लोज एंड कैंडी फॉर हिज बटन्स एंड आइज, तो उसने क्या किया, शुगर आइसिंग ली और उससे उसके हेयर बना दिए, बाल बना दिए, माउथ यानी मुंह बना दिया, एंड क्लोथ्स कपड़े बना दिए, एंड कैंडी फॉर हिज बटन्स एंड आइज, और कैंडी यानी टॉफ़ी, टॉफ़ी से उसने उसकी बटन और आइज बना दी। शी पुट हिम इन द अवन एंड व्हेन शी ओपनड इट, उसने उसको पुट यानी रख दिया, हिम माने जिंजर ब्रेड मैन को, इन द अवन, अवन में रख दिया। एंड व्हेन शी ओपनड इट, और जब उसने उसको खोला, द जिंजर ब्रेड मैन केम अलाइव, जिंजर ब्रेड मैन जो था वो अलाइव यानी जीवित हो गया। द वुमेन वॉज सरप्राइज, जो औरत थी वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई। सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित। शी आस्क्ड द जिंजर ब्रेड मैन टू स्टे विद हर, शी आस्क्ड यानी उसने बोला, द जिंजर ब्रेड मैन, उसने बोला जिंजर ब्रेड मैन को, टू स्टे यानी वहीं पे रुक जाए, विद हर उसके साथ। But he did not listen to her and ran away. But यानी परंतु, he did not listen, उसने उसकी बात नहीं सुनी, to her उसकी बात नहीं सुनी, and ran away और वहाँ से भाग गया। On the way, रास्ते में, he met a cow, उससे एक काऊ मिली, गाय मिली, a horse एक घोड़ा मिला, and a goat और एक गोट मिली यानी बकरी मिली। They tried to catch him, दे उन्होंने उसको ट्राइड किया, पकड़ने की कोशिश करी, टू कैच हिम उसको पकड़ने की कोशिश करी। बट ही केप्ट सिंगिंग, पर वो गाता रहा, यू कांट कैच मी, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते, कांट माने नहीं सकते। ही सून रीच्ड अ लेक एंड फेल इन, वो जल्दी ही एक लेक यानी एक तालाब के पास पहुंच गया, एक झील के पास पहुंच गया, एंड फेल इन और वहाँ पर गिर गया। बट कुडेंट स्विम, पर वो नहीं तैर सकता था, बट ही कुडेंट स्विम नहीं तैर सकता था। सो ही आस्क्ड अ फॉक्स फॉर हेल्प, सो उसने क्या किया, ही आस्क्ड अ फॉक्स, उसने एक लोमड़ी से हेल्प ली।
उसने एक लोमड़ी से हेल्प ली। द फॉक्स ओपनड हिज माउथ, फॉक्स ने, लोमड़ी ने अपना मुंह खोला, एंड गॉबल्ड हिम अप, और उसको गॉबल यानी उसको डकार गई, एंड गॉबल्ड हिम यानी वो उसको निगल गई। सो ये हमारी स्टोरी थी। उम्मीद है मुझे आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी। मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी फेमस स्टोरी अपलोड करी हुई हैं। सो इससे हमें एक मॉरल भी मिल रहा है, यानी एक सीख भी मिल रही है। हेस्टी डिसीजंस लीड टू ट्रबल। सो हमारा जो मॉरल है उसका मतलब है हेस्टी यानी आतुरता में लिया हुआ या जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीजन यानी निर्णय, लीड टू ट्रबल, ये आपको मुसीबत में पहुंचा सकता है, लीड कर सकता है। तो ये हमारी स्टोरी थी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी। बहुत फेमस स्टोरी है, सबके लिए बहुत बहुत ही अच्छी है। किसी भी एज ग्रुप का बच्चा बड़ा कोई भी स्टोरी को सुन सकता है, इंग्लिश सीख सकता है, स्टोरी का आनंद ले सकता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, और आने वाले समय में मैं और बहुत सारी वीडियोस अपलोड करूंगी, तो आप लोग अपने सुझाव भी दे सकते हैं। तो अगले वीडियो तक के लिए बाय। उम्मीद है आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दिया होगा अब तक। सो ओके, बाय।